नक्कीच मैदानाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच्या बाईक्स आहेत त्या तिथून दूर करायच्या आहेत. आमचे अतिथी आमच्याशी जोडले जाताना किरण गोरलेने विनंती असेल की आपण थोडीशी साईड द्यायचे. सर्व प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण मुख्य प्रवेशद्वारावर कुठल्या प्रकारची पार्किंग करू नका, कारण का मुख्य प्रवेशद्वारातून मुख्य आमच्या अतिथींचं आगमन होत असतं. त्यामुळे विनंती असेल की आपण तिथे कुठल्या प्रकारची पार्किंग करू नका. नक्कीच आमच्याशी जोडले जात असताना श्रावण स्पोर्ट भोकरी आयोजित या क्रीडा नगरीमध्ये श्रावण स्मृती चषक 2023 मध्ये सन्माननीय प्रकाशजी घरत आणि कुमार संकेतजी घरत हे आमच्याशी जोडले जात असताना या मान्यवरांचं आयोजकांच्या वतीने या भोकरीच्या क्रीडा नगरीमध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. नक्कीच या स्पर्धेला भेट देत असताना प्रकाशजी घरत साहेब आणि त्यांच्या बरोबरच कुमार संकेत घरत, मनोजची फापे देखील आमच्याशी जोडत असताना यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावर जॉईन होऊन या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे. जाऊया मॅचकडे. आईगावदे कलंबोली बी आणि प्रभास 11 डोलेमध्ये मॅचला होती सुरुवात. पहिल्या चेंडू कट केलाय, चेंडू जाईल थर्ड मॅन रिसन मधून. 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतील तोपर्यंत चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय, चौकार. देखिए कलम्बोली के कैप्टन से निवेदन, आपका 12th मैन आपको भेजना है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको 2 रन की पेनल्टी घोषित की है. साहिल शेख ने खेल दिया है, क्या छूटा हुआ पर साहिल शेख का. देखिए एक बड़े बैट्समैन को जीवन दान देना कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है. दीपक, जिस तरह से साहिल शेख का कैच छूटा है शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी के हाथों से. नक्कीच पहिल्या चेंडूवर साहिल शेखच्या माध्यमातून चौकार आला होता. त्यानंतर मात्र झेलची संधी गमावली आणि त्याच्यानंतर एक सिंगल धाव साहिलच्या खात्यामध्ये येत असताना और दी विकेट फ्लिक कर दिया ऑन साइड में. गेंद नो मैंस लाइन में टिप्पा खाती भी पहले बाउंस पर उठाया, दूसरे की कोशिश और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन साहिल और स्वप्निल अपना खाता खुलते हुए इन 2 रनों के साथ. दोन्ही सलामीवीरांनी चांगली सुरुवात करून दिली प्रभास 11 ढोले संघासाठी. ओव्हर द विकेटने यावेळेस ऑन सेटला खेळण्याचा प्रयत्न केला. चांगला चेंडू, डॉट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. दोनों भी बैलेंस टीम है. कलम्बोली का खेल हमने ढोले ट्रॉफी में देखा था, जिस तरह से उनकी टीम सेमीफाइनल में हमने देखी थी. कुछ खिलाड़ी अब चेंज हम देख रहे हैं उसमें. मोटा सिरा लेकर गेंद जारी, लॉन्ग स्टॉप पर खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज और कड़क है. फारूक बर्डी सर का इशारा था, 4 रन. थँक्यू डीचे. यावेळेस आपण आपल्या टी व्ही स्क्रीनवर पाहू शकता प्रकाशची घरत, संकेतची घरत, ज्यांनी या स्पर्धेला टँकरची व्यवस्था केली होती मैदान बनवण्यासाठी. मनोजची फाफे, त्यानंतर समीरची घरत, सर्वांचे हार्दिक स्वागत. चौकारानंतर हा वाईट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. वाईटच्या सोबतच धावसंख्या जाऊन पोचती ती 12 या अंकावर. यस, दबाव अब नजर आता हुआ गेंदबाज के ऊपर. बोल्ड वे पर बैट्समैन स्वप्निल, पहला विकेट गिरता हुआ प्रभास 11 डोले टीम का. स्वप्नीलच्या रूपाने विकेटचं पतन झाले. क्लीन बोल्ड कर दिला त्या ठिकाणी. 12 या धावसंख्येवर पहिली विकेट गमावी लागली ती प्रभास 11 ढोले या संघाला. एका ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 12 धावा धावपलकावर लागले गेलेत. एक विकेट गोलंदाजाने प्राप्त केली आहे. देखिए विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज जिस तरह से आउट किया बैट्समैन स्वप्निल को,
पहले ओवर की समाप्ति के बाद ये देखिए वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है। सम्मानीय प्रकाश जी घरत साहब, सम्मानीय मनोज फापे साहब को दिखाया जा रहा है। बहुत साफ सुथरा और क्लीन टेलीकास्ट आप देख सकते हैं प्रिंस मूवीज का। ये देखिए फोकस मैन रुपेश गोरले साहब का आगमन होता हुआ दोपहर के सत्र में। उनकी मेहनत पूरी तरह से अब रंग लाती हुई, जिस तरह से ग्राउंड बनाया। नए बैट्समैन शानू शेख आते हुए नंबर 3 पर। नॉन स्ट्राईक एंडला शानू शेख, स्ट्राईक एंडवर साहिल सध्या 5 या धावसंख्येवर खेळतोय। ओव्हर क्रमांक दुसऱ्याला झाली सुरुवात। राईट हँड ओव्हर द विकेटने कमी गतीचा चेंडू उडवलाय, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक दूर राहिले समोरच्या दिशेने। एक धाव आली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली। चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट शानू आणि साहिलची आपल्याला पाहायला मिळते। पहिले षटक मनोजाने हाताळल्याने दुसऱ्या ओव्हरची जबाबदारी राहुलवर दिली। पहिल्याच चेंडूवर 2 धावा राहुलने खर्च केलेत। स्ट्राईकवर साहिल, पहली गेंद पर 2 रन बनते हुए स्ट्रोक को चेक किया, ऊपर पुश किया था गेंद को, टीम को खुश किया सिंगल के साथ। स्कोर आगे सरकता हुआ प्रभास 11 डोले टीम का 1 विकेट के नुकसान पर 15। देखिए तुकाराम घुड़विंद एफएम टीम इस वक्त बल्लेबाजी करती भी, टॉस हारकर आई गावती भी स्पोर्ट्स कलंबोली बी के सामने। एका सिंगलच्या मतेने शानू यावेळी स्ट्राईक एंडवर आपल्याला पाहायला मिळतोय। राईट हँड ओव्हर द विकेटने फुल टच होता, फ्लिक करण्याचा प्रयत्न मात्र लेगस्टम्पच्या दूर राहिलाय। वाईडचा इशारा येत असताना सम्मानीय प्रकाश घरत साहब की तरफ से सिक्सर हैट्रिक के लिए इस वक्त 500 रुपए का इनाम है प्रभास 11 के बल्लेबाज के लिए। और दी विकेट जाते हुए राहुल, बीमार का इशारा था, वह देखना क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। बल्ले को लगने के बाद गेंद चली गई थी। इन 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 17 पर। अब जाके फ्रीड का सामना करते हुए दीपक बैट्समैन साहिल शेख चैंपियन ट्रॉफी के 18 पर जाता हुआ स्कोर। चैंपियन ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज थे, जिनको बाइक मिली थी। नक्कीच मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून बाईक पटकावणारा हा बॅटर आहे। त्याच्याकडे क्षमता आहे, फ्रीडचा फायदा कसा पद्धतीने घेईल याकडे आपण लक्ष देऊया। साहिल शेख राईट हँड ओव्हर द विकेटने यावेळेस इलेव्हेशन प्रॉपर फ्लिक करून दिले। चेंडू जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय षटकार। देखना चाहेंगे रिप्ले में किस तरह से गेंद थी। लेग स्टंप पर गेंद को किया था और बहुत खराब गेंद थी, उसको स्वंग कर दिया था साहिल शेख ने अपने अंदाज में। आउट ऑफ द पार्क 6 रन। खूपच सुंदर फटका, फ्रीडचा चेंडूचा फायदा घेत असताना साहिल शेख आपल्याला पाहायला मिळाला। यावेळेस डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न, संपर्क झाला नाहीये। लेगबाईच्या रूपाने एक सिंगल धाव येईल का, तर यस, लेगबाईच्या रूपाने एक सिंगल धाव येत असताना यस, बहुत देरी के बाद शानू शेख इशारा करते हुए लेग बाय का। नक्कीच स्क्वेअर लेग पंच फारुख सरांशी थोडंसं डिस्कस केलं आणि त्यानंतर इशारा येत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला। राईट हँड ओव्हर द विकेटने शानूसाठी हा चेंडू फुल टच होता, फुल करण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर संपर्क झाला आणि स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक नाही, डीपमधून क्षेत्ररक्षक येतील। 3 क्षेत्ररक्षक येत असताना त्यावर मिळालेत 2 धावा। ये देखिए किस तरह से एक शॉट्स खेला था, पूरी तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए थे और कहीं ना कहीं देखिए गेंद को किस तरह से रोका है। यस, अपने पैरों से स्टॉप किया था और आप जाके दूसरे खिलाड़ी ने आकर गेंद को उठाया है। मतलब कितनी लेजी फील्डिंग है, कितनी खराब फील्डिंग है कलंबोली बी की। नक्कीच 3 क्षेत्ररक्षक आले होते, पायाने अडवण्याचा प्रयत्न केला। राईट हँड ओव्हर द विकेटने शानूसाठी यावेळेस देखील स्क्वेअर द विकेट करण्याचा प्रयत्न, संपर्क अजून एकदा करता आला नाहीये। हा देखील एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला। ओव्हर क्रमांक या ठिकाणी दुसरी झाली आहे समाप्त आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना प्रभास 11 ढोले संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती
27 वर एक गडी बाद. नक्कीच बरकतजी शेख सर देखील आमच्याशी जोडले गेले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत, वेलकम. यावेळेस आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर प्रकाशजी घरत, त्यानंतर मनोजजी फापे, समीरजी घरत आणि बरकतजी शेख सर या मुख्य व्यासपीठावर जोडून या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना सर्व मान्यवरांचं या श्रावण स्मृती चषक 2023 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, वेलकम. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रभास 11 डोले. अगला मुकाबला आदित्य पड़गा बनाम मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदी के बीच में. दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है. सचिन पटेल फेम टीम आदित्य स्पोर्ट्स के कैप्टन और राहुल विष्णु सेठ चंदे फेम टीम मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदी के कैप्टन. तिसऱ्या ओव्हरला झाली सुरुवात. पहिल्या चेंडू फाईन क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर बीट झालाय. फाईन स्टॉप बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जात असताना बायचे रोपण येतो आहे, चौकार. देखिए अब बीट हुए थे बैट्समैन, बीट हुए थे विकेट कीपर, गेंद पीछे चली गई थी लॉन्ग स्टॉप पर 4 रन के लिए. कहीं ना कहीं खराब फील्डिंग होती भी अब कलंबोली टीम की, जिस तरह से 22 के तौर 4 रन मिले. नक्कीच तुम्ही उल्लेख केला होता की लेसी फिल्डिंग मागच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहायला मिळालं की 3 क्षेत्ररक्षक एकत्र आले होते, पायाने चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचं पुन्हा एकदा प्रात्यक्षिक दाखवत असताना आईगावदेवी कलंबोली बी संघ बायच्या रोपाने 4 धावा जोडले गेले. चौकाराच्या मतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 31 वर. एक विकेट गमावत असताना बॅटिंग करत असताना पहिल्या इनिंगमध्ये प्रभास 11 डोले संघ. ओव्हरचा दुसरा चेंडू, बीमर चेंडू, नोचा इशारा, खराब चेंडू, अजून एक सिंगल धाव. बीमर की थी पर साहिल शेख को और अजय ने, और उसका लाभ नहीं उठा पाए. साहिल बहुत ऊपर से गेंद चली गई थी. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए साहिल शेख के लिए. हवा में खेला है, लॉन्ग ऑन को लगभग क्लियर करते हुए गेंद चली गई मैदान के बाहर 6 रन के लिए. साहिल शेख के बल्ले से और एक सिक्सर निकलता हुआ. थँक्यू डीचे. यावेळेस देखील पुल करण्याचा प्रयत्न, एलिव्हेशन नाहीये, कंट्रोल शॉट, चेंडू खाली, क्षेत्ररक्षक आणि विकेटचं पतन. विकेट क्रमांक दुसरं कॅच आउट, साहिल शेख. देखिए बड़ी विकेट हासिल करते हुए साहिल शेख डगआउट में लौटते हुए. नया बैट्समैन साहिल शेख की जगह लेने के लिए सोहेल शेख. छोटे भाई आउट होने के बाद बड़े भाई का आगमन होता हुआ अब क्रीज पर, लेकिन शानू अभी भी क्रीज पर मौजूद है. साहिल शेख ने आउट होने से पहले 24 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए. 38 पर गिरने वाला ये प्रभास 11 का दूसरा विकेट साहिल शेख के रूप में. नक्कीच डोले चषकामध्ये आपण जर विचार केला तर क्वालिफायरच्या मॅचमध्ये याच शानूनी चांगली बॅटिंग आदित्य केली होती, 22 धावांचं योगदान दिलं होतं. यस, निश्चित रूप से अजय की अगली गेंद छोड़ दिया, जाने दिया. वाइट का इशारा आता हुआ फारूक बरेडी सर का. 39 पर जाता हुआ स्कोर एक्स्ट्रा के मदद के साथ. अगला मुकाबला आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा बनाम मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदी के बीच में. डाउन दी विकेट खेला है, गेंद जारी लॉन्ग ऑन पर, कोई भी खिलाड़ी नहीं, गैप में 4 रन. खूपच नेत्रदीपक फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. सोहेलच्या माध्यमातून डाऊन द ग्राउंड खेळला होता आणि लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक नव्हता. 4 धावा, धावसंख्या 43 वर. यस, डोले ट्रॉफी से सोहेल शेख की बल्लेबाजी में बहुत निखार आया है. देखना, रन पूरा करने की कोशिश की और पूरा भी करते हुए 22 के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ. अब एक्स्ट्रा के मदद के साथ 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर. देखिए खराब फील्डिंग
पहले गेंद से हम देख रही है कलंबोली बी टीम की। नक्कीच लूज फिल्डिंग कुठल्या प्रकारचं टाईट फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळत नाहीयेत यावेळेस स्वीप करण्याचा प्रयत्न लेग स्टंपच्या दूर राहिलाय वाईटचा इशारा देखिए मेन एंट्री गेट पर जो बाइक लगाई है भिवंडी के मशहूर दमदार आमदार सम्माननीय रुपेश दादा मात्रे साहब का थोड़ी देर में आगमन होने वाला है। मेन एंट्री गेट पर वॉलेंटियर्स आपको जो बाइक है वो हटाना है, आपको बताना है। नक्कीच दरम्यान विकेटचं पतन झालंय विकेट क्रमांक तिसरी गमावली गेली आणि धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या 45 वर स्थिर आहे अजूनही जर पण विचार केला तर तिसऱ्या षटक या ठिकाणी तीन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना प्रभास इलेव्हन डोली संघाची धावसंख्या 45 वर जाऊन पोहोचली आहे आपण दरम्यान सन्मानाने सत्कार करणार आहोत व्यासपीठावर उपस्थित प्रकाशजी घरत साहेबांच्या ठिकाणी सन्मानाने सत्कार केला जाईल मी फोकसमॅन रुपेश दादा गोरलेला विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचंय मुख्य व्यासपीठावर मान्यवरांच्या ठिकाणी सन्मानाने सत्कार केला जाईल आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर प्रकाशजी गरज साहेब या ठिकाणी जोडले गेले त्यांच्या ठिकाणी सन्मानाने सत्कार केला जाईल रुपेशजी गोरले यांच्या माध्यमातून नक्कीच जसा रुपेशजी गोरले यांनी उल्लेख केलात की दिगेश साहेबांचे शिष्य आहेत आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरूनच असं वाटतं की ते नक्कीच आहेतच काम देखील तसंच आणि वेशभूषा देखील त्यांची तशीच पाहायला मिळते स्टाईल देखील तशीच पाहायला मिळते त्यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित मनोजजी फाफे यांचा देखील सन्मानाने सत्कार केला जाईल मी निलेश कोतरे यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते मनोजजी फाफे यांचा ठिकाणी सन्मानाने सत्कार करायचा आहे व्यासपीठावर उपस्थित मनोजजी फाफे यांच्या ठिकाणी सन्मानाने सत्कार केला जाईल निलेशजी कोतरे यांचे शुभ हस्ते यस अब आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सम्माननीय मनोज फापे साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ नीलेश के शुभ हाथों से जिन्होंने कीमती समय दिया है लेट श्रावण मेमोरियल ट्रॉफी 2023 के लिए। त्यानंतर समीरजी घरत यांचा ठिकाणी सन्मानाने सत्कार केला जाईल हरीश पिसाल यांना विनंती असेल आपल्या आपल्या शुभ हस्ते समीर घरत यांचा सन्मानाने सत्कार करायचा आहे देखिए कांदली के जो खिलाड़ी आपको ग्राउंड के बाहर से आना है आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता समीर घरत यांचा सन्मानाने सत्कार केला जातोय या श्रावण स्मृती चषकामध्ये हरीश पिसाल यांचे शुभ हस्ते त्यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित बरकत शेख सर उपस्थित आहेत त्यांच्या देखील या ठिकाणी सन्मानाने सत्कार केला जाईल मोहम्मद शेख यांना विनंती असेल का आपण आपल्या शुभ हस्ते शेख साहेबांचा सन्मानाने सत्कार करायचा आहे रुपेश गोरले यांना विनंती असेल का आपण आपल्या शुभ हस्ते बरकतजी शेख सरांच्या ठिकाणी सन्मानाने सत्कार करायचा आहे भावेश और दे विकेट जाते हुए क्या छूटी वहाँ पर जरूर एक रन पूरा किया सोहेल और बैट्समैन फैजान ने स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल के मदद के साथ 55 3 विकेटों के नुकसान पर आखिरी कुछ गेंदें शेष है और नंबर 4 की इसके बाद आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा बनाम मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली के बीच में अगला मुकाबला है दूसरे राउंड का दूसरा मुकाबला हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं अब स्टंप के बाहर की गेंद थी वाइट का इशारा है ज़्यादा कटी थी देखिए रिप्ले में देख सकते हैं बहुत दूर रखा था शरीर से बैट्समैन सोहेल शेख जिस तरह से बल्ला चला था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास अंपायर वाइड घोषित करते हुए फारूक बर्डी साहब लेग स्टंप को छोड़ती भी वाइड खराब गेंदबाजी अब आखिरी ओवर में हम कह सकते हैं दीपक अगदी बरोबर का शेवटच्या ओव्हरमध्ये 2 चौकार आणि 2 वाईट चेंडू आता आपल्याला पाहायला मिळाले गोलंदाज भावेशच्या माध्यमातून धावसंख्या 57 वर जाऊन पोहोचली हवा में खेला है गेंद के नीचे खिलाड़ी कैच छूटा वहां पर
दूसरे की कोशिश हो रही है और इस बीच 2 रन पूरे करते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन बने और 4 ओवर में जीतने के लिए 60 रनों का लक्ष्य रखा है। आइए दोस्तों देखिए लक्ष्य जो रखा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन और पेनल्टी के 2 रन हम ऐड करें क्योंकि 12वां खिलाड़ी नहीं था कलम्बोली टीम का। 61 बने और 62 रनों की चुनौती रखी है प्रभास 11 डोले टीम ने आई गांवदेवी स्पोर्ट्स कलम्बोली के सामने। लौट चलते टॉस बॉक्स में जहां पर दीपक सुतार मौजूद है आदित्य स्पोर्ट्स के कैप्टन और मीनाक्षी स्पोर्ट्स के कैप्टन के साथ। ओवर टू दीपक। धन्यवाद आदित्य। दुसऱ्या राऊंड मधील दुसरी मॅच आपण नाणेफेक करणार आहोत प्रकाशची गरज साहेबांच्या शुभ हस्ते। एकीकडे आदित्य स्पोर्ट पडगा आणि दुसरीकडे मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली यांच्यामध्ये ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। तर मी प्रकाशची गरज यांना पण मध्ये जॉईन व्हायचे आपले शुभ हस्ते। हॅलो प्रकाशची गरज यांच्या शुभ हस्ते ज्या ठिकाणी नाणेफेक होणार आहे। दुसऱ्या राऊंड मधली दुसरी मॅच मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली आणि त्यांच्या विपक्ष हॅलो 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 माईक नाणे या स्पर्धेसाठी उभारले गेले आम्ही भोकरीकर आणि दुसरीकडे श्रावण स्मृती चषक। तर प्रकाशजी गरज यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या मॅचचं नाणेफेक होणार आहे। श्रावण स्मृती चषक असा कॉल होता आणि नाणेफेक देखील जिंकली ते मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली संघाने। तर मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर स्थानपन्न होऊन या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे। नाणेफेक जिंकली मीनाक्षी स्पोर्ट संघाच्या कॅप्टन्सने। 3 ओव्हरची मॅच आहे। कसं एन्जॉय करता कारण का पहिल्या फेरीतील मॅच आपण जिंकली, कसं वाटतं मैदानामध्ये खेळताना? हॅलो माईक चेक। देखिए अगला मुकाबले का टॉस मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली के कैप्टन ने जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के सामने। हमारे बीच में आगमन होता हुआ जिन्होंने यूट्यूब पर इस कप का टेलीकास्ट स्पॉन्सर किया सम्मानीय राहुल सेठ चंदे साहब का आगमन होता हुआ। मोस्ट वेलकम आपका A1 मैन और फोकस मैन रुपेश दादा गोरले की तरफ से और श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी की तरफ से हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने यूट्यूब लाइव स्पॉन्सर किया है। सम्मानीय राहुल सेठ चंदे साहब का आगमन होता हुआ। यंग और डैशिंग और डायनामिक लीडर है वो। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आते हुए मनोज और उनका साथ देने के लिए रामदास। पहली ओवर लेकर आते हुए सतीश राइट आर्म ओवर दी विकेट। बीट हुआ पर बैट्समैन गेंद चली गई थी साहिल शेख के पास। पहिल्या चेंडू निर्धाव आपल्याला पाहायला मिळाला। गोलंदाज सतीशच्या माध्यमातून सलामीची जोडी स्ट्रायकिंगवर मनोज साठी हा चेंडू होता। डॉट पाहायला मिळाला। 62 धावांची आवश्यकता 4 ओव्हरमध्ये कलमोली बी संघाला। सतीश की अगली गेंद ऑन साइड में खेल दिया। गैप में गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वेयर की दिशा पर 4 रन के लिए। देखिए अपने बाजू को खोलते हुए मनोज पहली गेंद डॉट के लिए थी, उसके बाद अपने हाथ को खोल दिया है, रूम दिया था बैट्समैन को सतीश ने। इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही डीप एक्स्ट्रा कवर पर। पहले बाउंस पर स्वप्निल ने गेंद को उठाया, तेज थ्रो आता हुआ साहिल शेख के पास 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन। नक्कीच इनफील्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता यावेळी मनोजने, मात्र तेवढ्या ताकदीचा वापर केला नव्हता। एक सिंगल धाव येत असताना संघाची धावसंख्या
5 वर जाऊन पोहोचले. यावेळी स्ट्राइक एंडवर रामदास आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस रामदास पहली बार सामना करते हुए गेंद चाइनीज कट लेकर पीछे जा रही है. शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया है 1 रन पूरा करते हुए. फ्रंट फुट लावून थोडंसं खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. द्विधा परिस्थिती बॅटरची आपल्याला पाहायला मिळाली. त्यानंतर बॅटची इनसाइड एज लागत असताना त्यावर एक सिंगल धाव रामदासच्या खात्यामध्ये. यस बहुत अच्छा एनालाइज किया था दीपक सुतार ने. फोर्स करने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बनाए. सलमान शेख भी आ रहे थे लेकिन दूर से खिलाड़ी आकर फैजान ने गेंद को उठाया. 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन. देखिए अगर सलमान शेख अगर कैच लेते तो फिर रुपेश गोरले की तरफ से हर कैच के लिए 200 रुपए का इनाम है. और साथ ही साथ सतीश अगर विकेट लेते तो फिर रुपेश गोरले की तरफ से 200 रुपए का नगद इनाम है. हवा में खेला स्क्वेयर ऑफ द विकेट. ओहो आखिरकार कैच को अंजाम दिया है और रुपेश गोरले के इनाम को जीता सतीश ने इस वक्त. नक्कीच त्या ठिकाणी 200 रुपयाचं पारितोषिक लावलं होतं आणि ज्या पद्धतीने पारितोषिक लावलं त्याच पद्धतीने विकेट प्राप्त केली सतीशने. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न केला होता. हवेमध्ये चेंडू होता. बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचला. पहिल्या प्रयत्नात चुकी केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या प्रयत्नात त्याला यश आलं आणि विकेटचं पतन. पहिली विकेट गमावी लागते 8 या धावसंख्येवर. आईगावदेवी कलंबोली बी या संघाला. बिल्कुल स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश की थी लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले के काफी ऊपर गेंद लगी थी टॉप एज और स्क्वेयर ऑफ द विकेट पर बढ़िया कैच. पहला विकेट का पतन होता अब मनोज के रूप में आई गावदेवी स्पोर्ट्स कलंबोली बी का 8 पर. पावर प्ले का खेल इस वक्त खत्म हो चुका है. दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज शाहनू शेख आते हुए. 54 रनों की अभी भी जरूरत है. बची भी 18 गेंदों पर. स्ट्राइक एंडवर रामदास एका सिंगलने त्याने आपल्या डावाला सुरुवात केली होती. राईट हँड ओव्हर द विकेटने शानूचा पहिला चेंडू थोडासा शॉर्ट होता. हुक करण्याचा प्रयत्न प्रॉपर इलिव्हेशन करू शकला नाहीये. बॅटचा फेस ओपन करायचा प्रयत्न केला नाहीये म्हणून एक सिंगल धाव आपल्याला पाहायला मिळते. यस रामदास भी 1 रन पूरा करते हुए. नए बैट्समैन बायात के सोपान अब स्ट्राइक पर मौजूद है. सामना करते हुए गेंदबाज शाहनू शेख का. 4 ओवर में जीतने के लिए 62 रनों का विशाल और बड़ा टारगेट सेट किया है प्रभास 11 के बल्लेबाजों ने, जिसमें खास करके साहिल शेख ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी. साथ ही साथ सोहेल ने, फैजान ने, सभी का अच्छा योगदान था. आज लगभग 3 या 4 सालों के बाद आज प्रभास 11 हम इन एक्शन में देखते हुए. यावेळी पॉईंटच्या वरून उडवले डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत एक सिंगल धाव. यस डीप कवर पॉइंट के ऊपर से खेला था जब तक फैजान गेंद को उठाते हुए बैट्समैन 1 रन पूरा करते हुए. सिंगल डबल नाही मोठे फटके खेळावे लागतील कारण का दुसरे षटक प्रगती पथावर धावसंख्या 10 वर जाऊन पोहोचली. अजूनही 52 धावांची आवश्यकता. दुसरे षटक सुरू आहे. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत शानूने 2 चेंडूमध्ये सिंगल 2 धावा खर्च केलेत. राईट हँड ओव्हर द विकेटने यावेळेस फ्रंट फुटलाय ऊन हुक करून दिलाय. लॉंग लेग मधून चेंडू 1 बाउन्स बॉर्डर लाईनच्या पलीकडे. तिथे मिळतील 4 धावा. चौकार. देखिए जिस तरह से शॉट खेला था रिप्ले में हम देखना चाहेंगे. पहले ही कमिट हुए थे फ्रंट फुट पर और उधर से हुक शॉट्स खेलना, हालांकि इस तरह के शॉट्स खेलना उतना आसान नहीं रहता बल्लेबाज के लिए जिस तरह से बैट्समैन ने खेला था. नक्कीच अगदी बरोबर उल्लेख केला आदित्य. कारण का हुक शॉट खेळण्यासाठी तुमचं स्थिर जागेवरून खेळणं गरजेचं असतं. फ्रंट फुटला येऊन खेळणं तेवढं सोपं नसतं. ते देखील करून दाखवलं बॅटर रामदासेने. यस रोहित शर्मा बहुत आसानी से खेलते इस शॉट्स को. वाइट का इशारा था वह शानू कुरैशी सर का. स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा के मदद के साथ 15 पर. देखिए 62 की चुनौती और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उतनी खास नहीं हो रही है आई गावदेवी स्पोर्ट्स कलंबोली बी की. ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा स्टेप आउट डाऊन केल्याचा प्रयत्न. हवेमध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक नाहीये. विकेट किपर तिथपर्यंत पोहोचतय आणि सुंदर झेल. विकेट क्रमांक 2. दुसरी विकेट गमावताना 15 या धावसंख्येवर. खूपच चांगला झेल रिप्लेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा क्षेत्ररक्षक नव्हता. मात्र विकेट किपर स्वतः पोचला आणि त्याच्या माध्यमातून चांगलं झेल पकडलं गेलं. वेल होता त्याच्याकडे, उंची गाठली होती. चेंडूने अंतर गाठू शकला नाहीये. रामदासची विकेट
बाद होण्यापूर्वी 6 धावांचं योगदान दिलं आणि त्याच्यानंतर सोपांची साथ देण्यासाठी कैलास नावाचा बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. अजूनही दुसऱ्या ओव्हरचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. मोठं लक्ष पहिल्या इनिंगमध्ये प्राप्त केलं होतं प्रभास 11 डोले संघाने. राईट हँड उडतो विकेटने कैलाससाठी. या बिल्ली सर पुन्हा एकदा विकेटचं पतन. सुंदर कॅच. बॅक टू बॅक 2 विकेट शानूने आपल्या नावावर केलेत. पूर्णपणे बॅकफुटला जाताना आपल्याला आदित्य ही कलंबोली बी संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 विकेट प्राप्त केले. चानोने विकेटची हॅट्रिक प्राप्त करेल का? विकेट के हैट्रिक पर इस वक्त शाहानू शेख शानू राइट आर्म और दे विकेट जाते हुए फिर से फोर्स कर दिया है. नो मैन स्लैंड में गेंद टिप्पा खाती भी और गेंद चली गई इस वक्त मैदान के बाहर 4 रन के लिए. थँक्यू डीचे. मैदानाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर बाईक्स असतील तर त्या तिथून दूर करायचेत. नक्कीच सन्माननीय भिवंडी पूर्वेचे 2 वेळा आमदार राहिलेले रुपेश दादा मात्रे आमच्याशी जोडत असताना त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम, सुस्वागतम. श्रावण स्पोर्ट बोकरी आयोजित श्रावण स्मृती चषक 2023च्या या पर्वामध्ये आपले सर्वांचे लाडके आमदार माझे आमदार रुपेश दादा मात्रे या स्पर्धेला आमच्याशी जोडत असताना वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. हमारे बीच में आगमन होता हुआ भिवंडी पूर्व के माजी आमदार सम्माननीय रुपेश दादा मात्रे साहब का आगमन होता हुआ लेड श्रावण मेमोरियल ट्रॉफी 2023 में भिवंडी पूर्व के माजी आमदार सम्माननीय रुपेश दादा मात्रे साहब का आगमन होता हुआ नक्कीच श्रावण स्पोर्ट बोकरी आयोजित श्रावण स्मृती चषक 2023च्या पर्वामध्ये भिवंडी पूर्वेचे माजी आमदार रुपेश दादा मात्रे आमच्याशी जोडत असताना त्यांचं हार्दिक स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम. भिवंडी पूर्व के सम्माननीय माजी आमदार रुपेश दादा मात्रे साहब का आगमन होता हुआ वीआईपी डाइस पर मोस्ट वेलकम आपका रुपेश गोरले और श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी की तरफ से लेट श्रावण मेमोरियल ट्रॉफी 2023 में दिल के गहराई से हम वेलकम करते हैं. मुकाबला इस वक्त कलंबोली बनाम प्रभास 11 ढोले के बीच में चलता हुआ 62 रनों का लक्ष्य रखा था कलंबोली के सामने. उसके जवाब में अब तक केवल 20 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पर और पूरी तरह से कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती है भी. वडोलीचे उद्योजक जितेंद्र जी गोंदले देखील आमच्याशी जोडले गेले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत, वेलकम. स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाइड के मदद के साथ 21 रन. साहिल शेख इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तेज तरार गेंद चली गई विकेट कीपर के पास. सवाल पूछा और आउट हो गए बैट्समैन. बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास. धन्यवाद डीजे. देख सकते भिवंडी पूर्व के माजी आमदार सम्माननीय रुपेश दादा मात्रे साहब को दिखाया जा रहा है. वडोली के मशहूर उद्योगपति सम्माननीय जितेंद्र उर्फ जीतू गोंदली साहब को दिखाया जा रहा है और अन्य मान्यवर को दिखाया जा रहा है. नक्कीच त्यांच्यासोबतच समीरची घरत, बरकतजी शेख साहेब देखील आहेत. प्रकाशजी घरत यांचे दृश्य आपल्याला आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहायला मिळतं.
जाऊया मॅचकडे. राईट हँड ओव्हर द विकेटने यावेळी स्प्लिक करण्याचा प्रयत्न होता. लेग स्टंप वरून चेंडू साहिल सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. अजून एक चांगला चेंडू गोलंदाज साहिलच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. देखिए दीपक, अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, एक ग्राउंड का जो पीछे का जो हिस्सा था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, और फॉरेस्ट से सम्मानीय रुपेश दादा मात्रे ने बात करके ग्राउंड उपलब्ध करके दिया श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीम के लिए. सबसे बड़ी बात है, आज की पोजीशन में किसी भी सियासती आदमी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता, क्योंकि फॉरेस्ट के सामने लड़ना उतना आसान काम नहीं रहता है. अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केलात. आणि डिक्लेअर झोन जी या मैदानाला होती ती मात्र कुठेतरी दूर झाली आणि चौफेर मैदान सर्व खेळाडूंसाठी उपलब्ध झाले. एकदा देखिए- जोरदार टाळ्या रुपेश दादा मात्रेसाठी. यस, वो आमदार थे भिवंडी पूर्व के, लेकिन ग्रामीण के लिए उन्होंने काम किया है, सबसे बड़ी बात है. अगदी बरोबर. यावेळी जाऊया मॅचकडे. लॉफ केलंय चेंडूला. मिस टायमिंग शॉट. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षकाने कुठल्याही प्रकारचा प्रयत्न केला नाहीये. दरम्यान दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न क्रीजवर होत असताना त्या 2 धावा देखील पूर्ण झालेत. तुम्ही कुठे राहता हे महत्वाचं नाही, तुमचं काम किती महत्वाचं आहे याच्यासाठी लोक तुम्हाला ओळखत असतात. तेच काम आपला आमदार, माजी आमदार भिवंडी पूर्वेचे रुपेश दादा मात्रे यांनी केलंय. यस, इसलिए भिवंडी के उनके को दमदार आमदार कहा जाता था. भिवंडी पूर्व के माजी आमदार सन्मान्य रुपेश दादा मात्रे का बहुत बड़ा योगदान है इस ग्राउंड को बनाने में, और श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी और रुपेश गोरले की तरफ से सभी उनके लिए एक सल्यूट करते, जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड बनाने में बहुत मदद की है. क्योंकि फॉरेस्ट गवर्नमेंट का एक ऐसा डिपार्टमेंट है वो किसी की कभी सुनता नहीं है, और बहुत बड़ा योगदान दिया है मात्रे साहब ने. छोड़ दिया ऊपर गेंद को, लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट का इशारा था. बा जसा उल्लेख तुम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचा केला तर फक्त आदिवासी समाजासाठीच संधी आहे. ते कुठेही राहू शकतात. त्यांच्या पुढे फॉरेस्टला मात्र तिथं थांबावं लागतं. यावेळी स्लॉफ केलाय डाऊन द ग्राउंड. खूपच देखना फटका. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. तिथे मिळतील 6 धावा. येतोय षटकार. देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने अब 30, और बची हुई अब 1 ओवर में जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत. 6 गेंदे और 32 रन. सोहेल शेख के हाथ में गेंद दी है सलमान शेख ने. 4 विकेट गवळल्यात. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 30 वर. म्हणजे 6 चेंडूमध्ये अजूनही 32 धावांची आवश्यकता आईगाव देवी कलंबोली बी या टीमला. सोहेल शेख गोलंदाजी मार्कवर. राईट हँड ओव्हर द विकेटने पहिला चेंडू लॉंग ऑफ मध्ये खेळून काढलाय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय. एक धाव आली आहे. दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील अतिशय वेगाने पूर्ण केली आहे. समीकरण खूपच कठीण आहे कारण का 5 चेंडू आहेत आणि अजूनही जिंकण्यासाठी 30 धावांची आवश्यकता आहे. यस, नीलेश घोड़विंदे और तुकाराम घोड़विंदे फैम इस टीम में इस वक्त हम देखते हुए प्रभास 11, और नीलेश घोड़विंदे की तरफ से इस मैच को अगर प्रभास 11 जीतती तो फिर 25,000 रुपये का इनाम है पार्टी के लिए. 2525 के ग्रुप के अध्यक्ष नीलेश घोड़विंदे, उनकी तरफ से इनाम है प्रभास 11 डोले टीम के लिए. और दीपक, जिस तरह से मैंने जिक्र किया था, लगभग 3 या 4 साल के बाद प्रभास 11 पड़घा टेनिस क्रिकेट में एक्शन में नजर आती है भी. आणि विजयाकडे वाटचाल देखील त्यांची आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस ऑन सेटला खेळून काढले. डीप स्क्वेअर लेगमधून क्षेत्ररक्षक येईल. पुन्हा 2 धावेचा प्रयत्न होतोय. रनआउटची संधी आणि स्ट्राईक हँडवर विकेटचं पतन. विकेट क्रमांक 5. विकेट नंबर 4 गिरता हुआ. बची हुई अब 3 गेंदों पर जीतने के लिए 24 रन चाहिए. नए बैट्समैन भावेश, 2 गेंदे अभी भी शेष है. बीट वेवा पर बैट्समैन अब केवल 1 गेंद शेष. शेवटचा चेंडू या इनिंगचा.
आणि यावेळी बॅटची एज खूपच सुंदर कॅच त्याचबरोबर मॅच जिंकत असताना प्रभास 11 डोले संघ अभिनंदन. इस मैच को जीत लिया और प्रभास 11 के ओनर नीलेश गुड़विंदे 2525 के ग्रुप के अध्यक्ष भी, उनके तरफ से 25,000 रुपये का इनाम है पार्टी के लिए प्रभास 11 डोले टीम के खिलाड़ी के लिए.